समाहिते। छह ढाला की पांचवी ढाल 12 भावनाओं में एकत्व भावना की चर्चा अपनी चल रही है। एकत्व भावना और इसके बाद अन्यत्व भावना, ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। एकत्व भावना में यदि अस्थि से बताया है कि ये जीव अकेला है, अपने अनंत गुणों से अभेद अखंड एक द्रव्य है, तो अन्यत्व भावना में बताया है कि ये पर द्रव्यों से भिन्न है। मैं अपने से अभिन्न हूँ और पर से भिन्न हूँ। मैं अपने चतुष्टय में अपने चतुष्टय से सत हूँ और पर की अपेक्षा से असत हूँ। कैसे? मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में है और पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में नहीं है। मैं मेरे लिए तो हूँ और पर के लिए मैं नहीं हूँ। मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में तो है, लेकिन पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुझ में नहीं है। तो पर मुझसे अन्य है, मैं अन्य हूँ और पर अन्य है। अन्य अन्य है, ये मुझसे न्यारे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये अन्यत्व भावना है। और मैं ही हूँ, मैं मेरा ही हूँ, मैं मेरा ही था, मेरा ही होऊंगा, मैं मेरे में एकत्व लिए हुए हूँ। ये एकत्व भावना है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिसको अस्थि से समझाया है एकत्व भावना में, उसी बात को नास्ति से अन्यत्व भावना में समझाया गया है। एक विधि परक है, एक निषेध परक है। विधि परक माने एकत्व एक पने को बताती है, अपने आत्म स्वभाव को बताती है, तू अकेला है। और अन्यत्व भावना ये बताती है कि दूसरे तेरे नहीं है। बात तो एक ही है ना, तू अकेला ही है, तो ये तेरे कोई भी नहीं है, तो तू अकेला है, एकत्व भावना है। और ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब तुझसे भिन्न है, अन्य अन्य है, तू अन्य है और ये अन्य है, ये अन्यत्व भावना। क्या अब आदमी के हृदय में जो थोड़ी बहुत भी कच्चास हो कि भाई हम सुख दुख बांट लेंगे संसार में, सुख तो दुख तो कहा आपने, संसार में दुख ही दुख है, लेकिन यदि लेकिन हम आपस में मिल बांट के भाग भोग लेंगे। तो एकत्व भावना में उस भावना को निर्मूल समाप्त किया गया है कि भैया कोई बांटने में, मैंने अपने सुख दुख बांटने में कोई भी समर्थ नहीं। क्या ये बात बिल्कुल मत सोचना कि हम संसार में दुख है तो हम मिल बांट के भोग लेंगे, सुख दुख को बांट लेंगे। कोई बांटा नहीं, दुख भी बांटा नहीं जाता और सुख भी नहीं बांटा जाता। तो कल अपन ने बात कही थी। और इस एकत्व भावना को अनेक अपने यहाँ इसमें भी भाया गया है। इसमें मूल में जो एकत्व भावना को जन्म और मरण से उठाया। देखो जन्म और मरण जो है ना, ये दो गेट हैं, एंट्री गेट है एक और एक एग्जिट गेट। तो एंट्री भी अकेले होती है और एग्जिट भी अकेले होती है। तो एंट्री अकेले हो रही है, एग्जिट अकेले हो रही है, तो बीच में जितने भी है ये सब अपने साथी हैं। इनका संयोग हुआ है, साथी एक भी नहीं है। साथी कहने के लिए कोई नहीं है। अपना साथी कौन होता है? अपने साथ जाए, अपना सहयोग करे, वो साथी है। साथी है कोई अपने? बस में अपन बैठते हैं, भीड़ बहुत रहती है, लेकिन साथी अपना कोई नहीं। भीड़ बहुत है, साथी कोई नहीं। जैसे संसार में संयोगों की भीड़ तो बहुत है, लेकिन साथ कोई, साथी कोई नहीं। इस जीव को अपनी यात्रा सभी जगह अकेले तय करनी होती है। यही बात मंगत राय जी ने कही, बहुत अच्छी है उनकी बारह भावना। जन्मे मरे अकेला चेतन, जन्मता अकेला है, मरता अकेला है। जन्मे मरे अकेला चेतन और सुख दुख का भोगी। सुख दुख भी जीव अकेला भोगता है कि मिल बांट के भोग सकते हैं। अपना दर्द कोई बांट सकता है? और जो रसगुल्ले का आनंद भोग रहा है उसको कोई बांट सकता है? रसगुल्ला खा रहा है बंदा, उसका स्वाद सब जने मिलके बांट लो, सबको अपने अपने रसगुल्ले का स्वाद आएगा।
जिसको पसंद नहीं है उसको गुस्सा भी आ जाएगा, फिर जबरदस्ती परोस दिया। तो सब अपने अपने सुख को भोगे। क्या जन्मे अरे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होती। और किसी की क्या बात करें, जो जन्म से मरण तक साथ रहती है, देह ही जुदा हो जाएगी। देह तो कितनी पास की है ना, जब वो इतनी पास की चीज चली जाएगी तो दूर की रहेगी क्या। और जब यही भिन्न है, यही नहीं रहेगी साथ, तो दूसरी कौन साथ जाएगा। ये शरीर ही साथ नहीं जाता प्रभाव में, तो और कौन वस्तु चली जाएगी साथ। जब यही साथी नहीं हुआ तो बाकी की क्या बात करें। क्या जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी हो। ये जितने भी हम जिनको साथी कहते हैं, इनका साथ कहाँ तक का है। कमला, कमला मतलब पत्नी, पत्नी का साथ कहाँ तक। कमला चलत न पेड़, पेड़ी तक, पेड़ी से आगे पत्नी का साथ नहीं। मरघट जाएगा तो पेड़ी तक जाएगी पत्नी, पत्नी मरघट में नहीं जाएगी। मरघट में आदमी लोग जलाने जाएंगे, पत्नी का साथ पेड़ी तक। वैसे तो पत्नी का वो तो व्यंगात्मक रूप में कहा है, उसका तो चला गया, फिर मुर्दे के साथ में भी यदि है तो पेड़ी तक। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवार, परिवार का साथ मरघट तक। और वहां भी कोई तेरे को नहीं रो रहा है, तू जो सोच रहा है मेरे को रो रहे हैं। हर आदमी अपने अपने सुख को रो रहा है। पिताजी थे, दुकान पे बैठते थे, माल तो वही लेके आते थे, बिल्कुल ईमानदारी से काम करते थे। अब आज की इस दुनिया में ईमानदार नौकर मिलते कहाँ हैं। क्या अब कहाँ से लाऊंगा ऐसा व्यक्ति। मैं तो बहुत दिनों से इस बारे में चिंतित। क्या जब भी मैं दुकान जाता हूँ पिताजी की याद आ जाती है। क्यों, वो यहाँ बैठे रहते थे बिल्कुल, और मैं कम से कम दूसरे काम निपटा लेता था। तो काहे को याद कर रहा है, अपने स्वार्थ को याद कर रहा है, उसको तो नहीं याद कर रहा। उससे तो उसको वो तो गया गया। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है संसार तब तक याद करता है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती संसार किसी को याद नहीं करता। संसार स्वार्थ का सच्चा है, स्वार्थ का है, कोई किसी को मतलब नहीं। ये संसार का स्वरूप है, इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप ही है। और क्यों ना हो, सब अपने अपने सुख की सोचे। तो इतना ही है कि वो अपने परमार्थ सुख की सोचे, परमार्थ की न सोचे, और ये सांसारिक विषय भोग की सोचे तो वो स्वार्थी कहलाता है। खैर बात तो ये है कि सब अपने अपने सुख को रोते हैं। माँ अपने सुख को रोती है कि मेरा पालन वाला कोई, मेरे पालने वाला कौन रहेगा। पत्नी अपने सुख को रोती है, बेटा अपने सुख को रोता है, पिता अपने सुख को रोता है, भाई बहन अपने अपने सुख को रोते हैं। इससे काम आता था, इससे काम आता था। हर आदमी अपने अपने जो काम था वो उसको याद कर रहा है कि ये काम अब नहीं होएगा, इसलिए वो कह रहे हैं अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र बाप। और इसका सबका संबंध कैसा है, इसकी बहुत बढ़िया विवेचना। जो मेले में पंथी जन्म, तो सब मेले में अपन सब मिल गए, कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है। मेले में क्या होता है, मेले में कोई कौन से गांव से आया है, कोई कौन से गांव में। एक दिन का मेला भराता है, गांव में भराता है ना, सब अलग अलग जगह से आते हैं अपना अपना माल बेचने। बड़े प्रेम से रहते हैं, प्रेम से अच्छा व्यवहार करते हैं, और भैया क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या है। और शाम होती है और इधर संध्या हुई और सब अपने अपने माल समेट के रवाना होने की तैयारी में जाते। कोई रुकता नहीं हो, रुके कहाँ। तो मेला है तो ऐसे जो मेले में पंथी जन मिली नेह फिरे धरते, जैसे मेले में पंथी जन आ जाते हैं चारों दिशाओं से और आपस में स्नेह धरते हैं, एक दूसरे से स्नेह बताते हैं, लेकिन जैसे ही सांझ हुई अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसी प्रकार ये एक स्थान पर चारों गतियों से आकर जीव इकट्ठे होकर फैले हो गए।
कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, किसी से अपना कोई संबंध तो है नहीं, है क्या कोई से संबंध? पता ही नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन किस गति से टपका, कोई कौन सी गति से टपका, टपक गए। अलग अलग अनंत अनंत जीव में थे, उसमें से कहीं कोई क्या भाव भाई, किसने कैसे भाव भाई, कोई कहाँ से घूम फिर के आया, कोई कहाँ से आया, कोई क्या करके आया, कोई क्या करके आया। ऐसे अलग अलग तरह से जीव जो है घूम फिर के यहाँ पर सब इकट्ठे हो और आपस में बोले इसने ऐसे धरते हैं जैसे वो जन्म जन्म तक साथ तुम्हारा, जन्म तक साथ, मरण में ही साथ नहीं रहेगा। जब बहुत दूर की बात, मरण में नहीं रहेगा, मरने के पहले एक चले जाएगा कोई, दूसरा तो रहेगा ही नहीं। क्या? तो ये सब झूठी बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल सारहीन बातें हैं। समझ में आया ना? ये यीशु कहते हैं रमणी, सुनने में रमणी लगे जो, क्या नाम याद नहीं आ रहा उसका, एक इसमें संस्कृत में एक न्याय है, माने जो बात सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसमें सार कुछ नहीं होता, तथ्यहीन। क्या? तो ये ऐसे न्याय के अनुसार ऐसी बातें हैं। ये वस्तुतः वस्तु व्यवस्था में ही ऐसा है कि कोई का किसी से कोई संबंध है ही नहीं, बल्कि लोग पचमानियों की कहानी पढ़ते तो उसमें और निकाल देते, राजुल का नो भौतिक साथ नेमिनाथ भगवान के साथ। और जब वो राजुल जो है नेमिनाथ भगवान ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? हम तो जंगल जाएंगे, तो लोगों ने ऐसा उसका दृश्य उपस्थित करते हैं, बिल्कुल राजुल रो रही है, रो रही है और ये कह रहे हैं अरे हमसे ऐसा हो गया, ऐसा क्या है? कौन? वो महापुरुष है दोनों, एक नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर का जी, और पहली को उनका संवाद कराते नाटकों में। पहली बात तो उनका कोई आपस में मिलान नहीं हुआ, मिलाप तो ही नहीं हुआ, तो चले गए। वो कोई बात पहले समझाना तो गए, भैया सॉरी, लेकिन ये नाटककार है, कुछ भी ठोक देते अपने हिसाब से, मिला दे यहीं पे, मिला ही देते। संवाद वगैरह अब तो होते ही नहीं आजकल, तो नाटक वाटक ही बंद हो गए, लेकिन जहाँ होते हैं वहाँ फिर लोग देखते हैं उसको, आंखों से आंसू आने लग गए। ओहो, जैसे कोई उसका बहुत बुरा हो गया, अरे उसने भी आदि का दीक्षा धारण करी, उसका भी भला ही हुआ, उसने संसार का छेदन किया, और फिर वो नो भौतिक साथ तुम्हारा, नो भौतिक साथ था उनका, क्यों साथ था? नो भौतिक, नो भाव की प्रीति, और एक भजन ठोक दिया, गाने वाले ने अपना ढम ढमालने लगे और सब लोग रोने लगे। ऐसा दृश्य बना दिया। बच्चे लोग देखते तो भैया नो भाव से इनका साथ था। अब 10वें में नेमिनाथ जी ने इनको ऐसा करना तो ही चाहिए उनको। पहली बात तो नो भाव का साथ होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? देखो ऐसा है कि इस देवांगना होती ना, उसकी आयु और देव की आयु बहुत अंतर है उन दोनों। एक देव की आयु में 40, जैसे सोदरमिंद्र गई ले, तो एक सोदरमिंद्र की आयु में 40 नील सच्ची इंद्राणी हो जाती, सच्ची इंद्राणी होती, सच्ची की बात है, बाकी दूसरी सामान्य की तो असंख्यात हो जाएगी। क्या अब 40 नील जब इंद्राणी हो रही है तो ये 40 नील तो रानी अलग अलग आ जाएगी। तो वो जो क्या बोलते हैं राजुल का जीव था, वो यदि किसी एक भाव में उसके साथ देवांगना होगा भी तो वो तो नीचे आ जाएगा ना। और नीचे आके यदि वो ब्रह्मचर्य भी धारण करेगा और फिर भी ऊपर जाएगा तो फिर तो किसी की देवांगना बनी जाएगी ना, और फिर नीचे आएगी। कितनी बार नीचे ला ला के उसको ब्रह्मचारी बनाओगे? क्या? तो वो तो उसका तो किसी न किसी से संबंध हो चुका था, कोई उसमें बात नहीं है, क्योंकि ये विधि मिलती नहीं है, कोई उनका संबंध मिलता ही नहीं है, क्योंकि देवांगनाओं की आयु और देव की आयु में बहुत अंतर है। और वो तो इनके तो लगातार इधर उधर भाव होते रहे, मतलब नेमिनाथ भगवान के, तो वो राजुल को बीच में कहाँ घुमाओगे? बीच में तो कहीं रही ना वो तो एक ही जगह रहे, और ये बीच में कहाँ गई? तो इसलिए सिद्धांत तो कुछ जानते नहीं है, बस वो नाटक में दिखा दिया, हो गया वही, यही सच्चा है।
पल्ल की आयु है देवांगना की, और देव की आयु सागरों में होती है, और एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, इसलिए कहाँ पल्ले और कहाँ सागर। जैसे मैं क्यों एक के आदमी की आयु इसकी एक दिन की है, पत्नी की आयु 1 दिन की और हर बार 1 दिन की, और पति की आयु 100 साल की, और वो 1 दिन की है और फिर भी कह रहे 9 भाव का साथ, तो वो मरी बीच में फिर कहाँ गई हो? भाई वो देवांगना गई तो कहाँ गई? वो किसी न किसी की देवी बन गई कि नहीं बन गई? तो फिर वो उनकी 9 भाव तक का साथ रहा वो। सिंपल गणित है। सामान्य देव भी हो कोई बात, देवांगनाओं की आयु कमी होती है इनके साथ, और फिर वो तो इंद्र बने थे अच्छे। नेमिनाथ भगवान जो है वो जितने पिछले 9 भाव थे तो उनके तो जो है हर भाव में मुनि दशा धारण करके इंद्र बनते थे, उनकी सागरों से कम आयु रही नहीं। तो एक मतलब वो कभी भी पहले वैमानिक देव के अलावा कोई दूसरी पर्याय प्राप्त करी नहीं, और वैमानिक देव की यदि दूसरे स्वर्ग की बात करें तो कम से कम जगन आयु भी 2 सागर है, और यदि वो 16वें स्वर्ग की देवांगना की भी बात करें तो वो 55 पल्ली है, तो कहाँ 2 सागर और कहाँ 55 पल। आई बात समझ में? क्योंकि वो सामान्य देव बने ही नहीं कभी, वो वैमानिक देव ही बने, और ये भी भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं हुई, इनको भवनत्रिक में उत्पन्न के नाम होने और मिथ्या दर्शन सहित 9 भाव में लेना, तो वो तो चीज ही कहाँ है उनके? क्या वो सब घटित होता नहीं है? न प्रथमा नियोग कहता है केवल नाटककारों को मसाला देना है, मसाला इंक्लूड करना है, तो मसाला कैसे इंक्लूड करें? तो मसाले में कुछ भी झूठा सच्चा कुछ भी बोल दो, सुनने वाले भी मत, उनको कौन जानता है? वही पर ये वस्तु स्वरूप के बिल्कुल विपरीत है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का मिलाप वास्तव में एक भाव से अधिक वो उस भाव में भी नहीं हुआ, कदाचित पूर्व भाव का भी मानो तो एक भाव से अधिक का मिलान था ही नहीं। और ऐसे बहुत सारी है ऐसी कहानियाँ, लेकिन लोगों जो है इनमें बहुत लोगों को मजा आता है, अरे हमारा तो इनसे ऐसा प्रेम है, ऐसा लगता है इनका और हमारा पूर्व भाव का संबंध था। कहीं नहीं था संबंध, बेकार में ही तुम जबरदस्ती आपस में मान रहे हो। 99% तो कहता हूँ मैं कि संबंध था ही नहीं। बोलो, सच्ची कह रहा हूँ। प्रतिमा नियोग की कुछ कहानियों को आधार बनाकर तुम संबंध जोड़ रहे हो। मेरा तो मेरे पिताजी से ऐसा स्नेह कैसा लगता है, बिल्कुल वो पिताजी पत्नी पिता बेटा पिता मैंने सबको, यहीं की भी यहाँ भी मिले हैं बहुत प्रेम से, और पूर्व का भी संबंध, और हम तो आगे भी मिलेंगे। तो आगे भी पत्नी कहती है मैं आगे भी तुम्हें देवांगना बनूंगी, मतलब क्या है देवांगना क्यों बने? मतलब इसका मतलब ये है कि तुम तो देव और हमने स्त्री पर्याय भी है, तो ये तो बिल्कुल अच्छा खासा वो है, मतलब अन्याय है। स्त्री पर्याय नहीं छूटेगी उसमें, यदि साथ साथ रहना होगा तो साथ की काय की भावना भाना, बल्कि अब तो भावना मानी चाहिए तुम भी देव हम भी देव, कम नहीं इससे। काय के लिए स्त्री पर्याय रहे क्या? और कदाचित कोई पुरुष यदि धर्मात्मा हो तो और खोटा, मतलब वो तो और खतरनाक है, हम तुम्हारे साथ साथ जाएंगे तो वो नरक जाएगा, तुम भी साथ साथ जाएंगे। समझ लो वो कुत्ता बिल्ली बना, तुम भी कुत्ते क्या बनोगे, तुम उसके साथ साथ जाने की क्या भावना बना, मतलब वो खोटी गति जाए। समझ लो त्रियंच में कुत्ता बने सुअर बने, तो इसका मतलब क्या है? तुम कौन सी पर्याय को आमंत्रित कर रहे हो बताओ? वो अपना भाव कर रहा है, जो भी जाए उसको, यदि खोटे भाव कर रहा है बहु आरंभ बहु परिग्रह जाए वो नरक, उसने अपना भविष्य चुना है नरक जाने का, हम क्या कर सकते हैं उसको? हमने उसको समझा दी कि भाई देखो इसका फल ये है, अब फिर भी उस जीव को कहना है कि नहीं मैं तो जाने को तैयार हूँ, तो भाई जाओ, बहुत बढ़िया है, तुम्हारा हमारा यहाँ तक का साथ था, हमने बता दिया, लेकिन हम कोई उसके साथ थोड़ी नहीं जाने को तैयार हो जाएंगे। और जो कहे ऐसी बात वो वास्तव में वो केवल, इसको फिर मैं कहता हूँ सुनने में अच्छी लगती है लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं। जीव का एकत्व सौंदर्य है, वो अपने एकत्व स्वभाव में यही सौंदर्य है, उसके साथ कोई चीज़ लगी हुई नहीं है, कोई कुछ चीज़ उसके साथ लगी हुई नहीं, किसी परद्रव्य का संयोग नहीं है, इसमें ही उसका सौंदर्य भी है और इसी में उसकी महानता है और इसी में उसका कल्याण भी है। साथ की भावना तो बेकार की भावना।
निदान में तो बहुत सारी बातें हैं। निदान में तो मुझे भोग भी मिल जाए, ये मिल जाए, भोग मिल जाए, सब बात। निदान केवल किसी के साथ मिलने की नहीं है। निदान तो पंचेंद्रिय के विषय भोग मिले, ये भी निदान ना। तो उसमें तो जड़ विषयों की कामना करी चाहिए, जड़ विषय में, और किसी व्यक्ति का भी मिल जाए। सीता जी का जी ऊपर से आए, ऐसा कहा प्रथमा नियम में आता है। परंतु वो जो भी है, कुछ भी, मतलब उसमें ये भावना तो अच्छी नहीं है कि कोई हमारे साथ रहे, हम साथ साथ जाए। मतलब साथ, मतलब इनको संसार में भी साथ रहना है और मोक्ष में भी हम साथ जाए। काहे के लिए जाए? मोक्ष तो एकत्व क्या नाम है? क्या मोक्ष एकत्व की भावना का नाम है? जो साथ मुनिराज रहते हैं ना, साथ में रहते हो, लेकिन इतना सा भी स्नेह हो यदि परस्पर में, तो वो उनका मोक्ष संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल इतना सा भी अंदर में स्नेह नहीं होता, न स्वयं न उससे, अपने शरीर से भी नहीं होता, उससे भी नहीं होता। स्नेह नाम की चीज नहीं। मोक्ष मार्ग में स्नेह को कोई स्थान नहीं। और फिर भी किसी को रहे कि नहीं भैया अभी जब तक राग नहीं छूटता, तो वो भी नीचे की भूमिका में साधर्मी के प्रति का स्नेह होता है। वो चौथे गुणस्थानवर्ती को वात्सल्य भाव जिसको लग गया, चौथे पांचवें छठे तक भी लगा। बाकी जहाँ वो ध्यानस्थ हुए तो वो तो फिर वहाँ कोई बात ही नहीं, विकल्प ही नहीं इतना सा। यदि ये विकल्प रहे तो वो फिर मुनि दशा ही नहीं रहे। तीन कषाय चौकड़ी का भाव है, वहाँ स्नेह का क्या काम है? राग को उन्होंने आग लगा दी है। किसको आग लगाई है? राग। जब अपना कुटुंब भी छोड़ दिया, अपना सगा कुटुंब, अब किससे स्नेह करे, किससे राग करे? कोई राग करने के लिए कोई बचा ही नहीं। तो ये एकत्व भावना अपने को सिखाती है अच्छे से कि ये तो मेला है, बस मेला। ये सब यहाँ उधर से इधर से आए हैं, और ये आए हैं और इसमें अपन ये तथ्य खोजने की बजाय कि इनसे हमारा कोई पूर्व भाव का संबंध था, बल्कि यदि कोई बोल भी दे कि हमारा संबंध था तो बस यहीं तक था, अब हमारा कोई संबंध नहीं। क्या हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है सगला संसार। आदमी को यहाँ आके सारे संबंध मिटाने हैं, न कि फूल के और संबंध जोड़ने हैं। अपने यही परिवार कोई कम है क्या? तो कोई पिछला और ऐड कर ले उसमें, पहले के हैं ये मेरे पहले के, तो मैं यहीं के तो निपटा लो, पहले की बात में कर लेंगे। मनुष्य न मनुष्य गति के अंदर एक बीमारी है बहुत बड़ी। मनुष्य गति का परिवार सबसे ज़्यादा फैलता है। किसी गति के अंदर और इतना बड़ा परिवार नहीं, केवल मनुष्यों में। नारकियों में तो एक दूसरे से लड़ते हैं। देवों में भी जो है वो देव देवांगना का संबंध होता है, बच्चे बच्चे उनके होते हैं, पुत्र पुत्री नहीं होते हैं, भाई बहन की कोई बात ही नहीं, पिता माता की कोई बात नहीं, और भी कोई रिश्तेदार नहीं। त्रियंचल में अधिक से अधिक माता का और पुत्र का। मनुष्यों में सबसे ज़्यादा कमाई कर रखी, बहुत कमी कर। ब्लड रिलेशन हो वहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इसके तो ऐसे ऐसे रिलेशन में जाता है, इसको ही नहीं पता रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या है, पत्रिका किसकी है, ये कौन जा रहा है, और उसको ही नहीं पता है किसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। चलता रहता है ऐसे संसार। क्या त्रियंचों में होते हैं क्या? बताओ, ब्याण जी ने कौन साहब क्या क्या होता है? ये सब को सारी कमाई अपनी है। ये मनुष्य भाव की एक्स्ट्रा कमाई है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिसको लोग अपना बड़प्पन मानते हैं, मेरे जो है मेरे पिताजी के मरने में इत्या है, तो इत्या है मतलब तेरा संसार कितना बड़ा हुआ है। ये कोई अच्छी चीज चाहिए नहीं है। आए नहीं आए उससे क्या प्रयोजन? मेरे विवाह में इत्या है, मेरे उसमें इत्या है, इसमें इत्या है। मैंने ये तो भीड़ की बात है, बस भीड़ चाहिए कोई। भीड़ जो है संसार से, मतलब भीड़ संसार के लिए है, मतलब संसार की द्योतक है, और एकत्व जो है वो
मोक्ष का द्योतक है। मुनिराज इसलिए भीड़ में नहीं रहते, क्योंकि भीड़ में आत्म साधना नहीं होती। कहाँ रहते हैं? वन जंगल में रहते हैं। आत्म साधना कैसे होती है? अकेले। तो संसारी जीवों को पसंद होती, भीड़ ही पसंद होती है। हर चीज में उनको भीड़ चाहिए, है कि नहीं? मैंने उनको सब काम, धर्म भी करना हो तो अकेले नहीं, साथ चाहिए धर्म करने के लिए। मन ही नहीं लगता अकेले, क्या करें? पूजन करने जाए तो कम से कम पत्नी हो साथ में, पत्नी नहीं हो तो 2-4 जने और, सब सामूहिक पूजा। सामूहिक नहीं हो तो अपने अकेले में तो मन नहीं लगता वो लोग, सामूहिक अच्छा मन लगता। अरे यहाँ तक कि ध्यान करना हो तो ध्यान भी अकेले नहीं, ध्यान भी साथ में इधर है, एक पत्नी हो, कोई आस पास हो। ध्यान जबकि बिल्कुल पूरी एकत्र की क्रिया है, अकेले की, लेकिन हर चीज में इसको भीड़ चाहिए। पीपल, लोग नहीं हो, दिखे ही नहीं इसको लोग, तो ये पता चले इसको एकदम ऐसा लगे कि क्या हो गया, मैं जंगल जानवर हो गया क्या मैं? क्या? इसलिए ये देखो, वस्तु स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है कि क्या है वस्तु स्वरूप में, क्या वस्तु की व्यवस्था में क्या है। वस्तु व्यवस्था तो एकत्व को बताती है, वो किसी के साथ को नहीं बताती। तो कहते हैं कि जो मेले में पंथी जनमिली नेह धरे फिरती, वो कब तक? जो मेले में पंथी जनमिली नेह धरे फिरते, जो तरुवर पे रेन बसेरा, पंछी आ करते हैं तरुवर पे, माने पेड़ पौधे पे रात्रि को सारे पंछी आके बसेरा करते हैं। देखिए होंगे ना, रात को बेचारे नहीं उड़ते हैं, क्योंकि रात को हिंसक पशु पक्षी वगैरह, उल्लू वगैरह बिठते हैं। तो एक पेड़ पे सब मिलके रात को बसेरा करते हैं। क्या? और कब तक? बस रात तक, सुबह कोई नहीं रुकने वाला। क्या? जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते, और कहाँ तक है उनका साथ? ज्यादा हुआ तो कभी किसी एक दिशा में गए तो कोस 2 कोस, कोस कोई 2 कोस कोई, फिर थक, कोस 2 कोस कोई 2 कोस कोई उड़, फिर थक हाथ। और क्या है? हंस को अपनी यात्रा अकेले तय करनी, जाए अकेला हंस संग में कोई न परमार। हंस को अपनी यात्रा अकेले तय करनी होगी, ऐसे इस जीव को भी अपनी यात्रा अकेले ही तय करनी होगी। संसार में भी ये जीव अकेला है और मुक्ति में भी अकेला है। आया है अकेला तू जाएगा अकेला। एक भजन भी है, जीव तू तो भ्रमत सदैव अकेला, संग साथी कोई नहीं तेरा। है किसी को भजन याद? जीव तू तो भ्रमत सदैव अकेला, संग साथी कोई नहीं तेरा। बहुत बड़ा अच्छा भजन है ये। पुरानी किताबों में है ये, और भी इस पे अनेक भजन है। तो उन सब में यही बात बताई है कि भाई ये इस जीव का वस्तुतः कोई साथी है नहीं। क्या संयोग भले ही हो जीव को अनेक वस्तुओं का, लेकिन उन संयोगों में सहयोग करने वाला कोई भी जीव नहीं है। ये जीव को अपनी यात्रा जन्म से मरण तक की वास्तव में अकेले तय करनी होगी, और यही उसके लिए हितरूप है। क्यों? क्योंकि यदि अपन लोक में देखें कि कोई भी चीज़ है, जैसे बड़े से बड़ा पद भी है, तो वो जीव अपने अकेले ही भोगता है। कि राजा एक अकेला होता है कि अनेक मिलके होते? राजा अकेला होता है। ऐसे मोक्ष सुख को भी ये जीव कौन भोगेगा? 4-5 जने मिलके मोक्ष सुख भोगेंगे कि भाई तेरे तू 10-20% तक तू कर ले, 20% में 20% तू। क्या अपन ने एक कंपनी बनी मोक्ष की, 10% सब काम कर लो, एक दिन उपवास, और मिलके मोक्ष चले जाए, और सुख भी मोक्ष का मिलके भोग लें। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि जीव संसार में दुख को अपने अकेले ही भोगता है अपने बांधे हुए कर्मों से, तो मोक्ष सुख को भी वो जीव अकेले ही भोगता है। फिर भी किसी को यदि एक अकेलापन अच्छा नहीं लगे
तो वो कहते हैं कि अकेलापन अच्छा नहीं लगने का मतलब क्या है? जिसको अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भीड़ चाहिए, तो इसका मतलब क्या मालूम है? कि वो उन पर्यायों को आमंत्रित कर रहा है जिन पर्यायों में अनेक जीव साथ साथ उत्पन्न होते हैं। कौन सी पर्याय? तिर्यंच की पर्याय है। सारी तिर्यंचों के अंदर जीव अकेले ही पैदा होते हैं, अनेक साथ में पैदा होते हैं। तिर्यंचों के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं। नारकी अकेला होता है, नारकी भी। देव भी अकेला पैदा होता है, एक ही। मनुष्यों में भी कोई माता से कोई ज़्यादा एक ही उत्पन्न होता है ना, तो कोई किसी का जुड़वा हो बात अलग है, लेकिन तो भी वो भले ही साथ साथ पैदा हुए, लेकिन दोनों का बिल्कुल अलग अलग काम। तिर्यंचों में है ऐसी व्यवस्था। जितनी भीड़ के अंदर जितनी भीड़ चाहेगा आदमी, वो तिर्यंचों में उतनी उतनी अधिक दुर्दशा है। कोई कहे कि साहब बहुत होने चाहिए, कम से कम अपने लिए कम से कम अपने 20-25 जने तो होने चाहिए, जहाँ अपन बुलाओ आ जाओ। 25 जने चाहिए तुमको, 25 जने की फैमिली चाहिए कम से कम। तो 25 जने की फैमिली तो उनकी होती, किनकी? कुकर की होती, कुत्ते की, सुअर की कुत्तों की भी नहीं होती है। सुअर के ढेरों होते, तो वो पर्याय को आमंत्रण देना। और ज़्यादा चाहिए, 10-20 से क्या होगा? 10-20 से नहीं तो 50-60-100 1000 2000 जने हो अपने, तो अपने चुनाव ही लड़ना, 1000-2000 हो जाएगा। तो वो सर्प की पर्याय है। सर्पणी देती है हजारों बच्चों को एक साथ जन्म। सर्पणी जब भी जन्म देती है तो हजारों को एक साथ जन्म, सैकड़ों को। और वो योग की बात ये कि यदि वो सैकड़ों जन्म लेने के बाद बच जाए ना, यदि तो दुनिया में सांप ही सांप दिखाई दे, हमारा आपका सबका चलना फिरना मुश्किल हो जाए। इसलिए ऐसी उस सर्पणी को हृदय भी ऐसे ही मिला है। मैंने जब उसमें ये योग्यता है कि वो सैकड़ों बच्चों को जन्म दे, तो उसी को ऐसा हृदय है, इतना क्रूर हृदय, कि वो माँ अपने ही बच्चों को कुंडली मार मार के खा जाती है, किसी को निकलने नहीं देती, निकल के जाए कुंडली मारती है उसके लिए, कोई निकलना नहीं चाहिए। जैसे कोई अपने शत्रु को पकड़ पकड़ के मार मार के खाए, ऐसे अपने ही बच्चों को जिंदा का जिंदा निकल जाए, इतना क्रूर हृदय होता है उसका। क्या अब बोलो, चाहिए ऐसी पर्याय? और क्या चाहिए? और ज्यादा भीड़ चाहिए? और ज्यादा भीड़ है तो फिर निगोद में है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। वहाँ तो बहुत दुर्दशा है। एक शरीर है, अनंत जीव है, और वो भी सब साथ में जन्म मरण कर रहे हैं। साथ का है वहाँ पे भी, जैसे वहाँ कोई साथ नहीं है, यहाँ भी कोई साथ नहीं है। एक क्षेत्र में रह रहे हो भले जीव, वो सब उनका कोई परस्पर में साथ नहीं है। ऐसे एक स्थान पर रहते हो, लेकिन अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं क्या। इसलिए ये साथ की भावना ही खोटी है। निगोद को आमंत्रण देना है साथ को, और जाते ही निगोद आमंत्रण क्या होता है, धीरे धीरे करके क्योंकि उसको वही जगह अच्छी लगती है। अनंत एक साथ जन्म लेके अनंत मरे एक साथ, अकेला अकेला क्या करे? इकट्ठे ही जन्म ले ना, इकट्ठे ही, तो सबका सेलिब्रेशन एक साथ, जन्म का भी और मरण का भी, सबका बर्थडे एक साथ अनंत जन्मते हैं और मरते भी एक साथ अनंत हैं। श्वास एक साथ लेते हैं अनंत, आहार एक साथ होता है, सब एक साथ होता है, पर्याप्ति एक साथ पूरी होती है, सारा काम, क्योंकि एक शरीर के आश्रित है वो सब जीव। तो एक शरीर का जो होगा वही सबका होगा। एक शरीर उत्पन्न हुआ तो अनंत उत्पन्न हुआ, एक शरीर मरा तो अनंत, एक ने हार लिया तो अनंत ने। ऐसी दुर्दशा है, सबसे बेकार पर्याय है वो। इसलिए शरीर भी उनको एक को नहीं मिला, अनंत को भोग, मतलब अनंत का एक शरीर होता है और सब उसमें अपनापन करते हैं, और वो एक ही जाता है और अनंत एक साथ चले जाते हैं। इसी दशा को कौन स्वीकार करेगा बता। इसलिए एकत्व ही सुंदर है, कल्याणकारी है, और अनेक की भावना ही अकल्याणकारी। इसलिए कहा एकत्व ही सत्य है, सत्यता भी इसी में ही है। ये सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि साथ की भावना नहीं जुटी, साथ है ही का। जब साथ है ही नहीं तो उसकी क्या बात करें? साथ होए तो हम बात करें कि वो कैसा है, लेकिन जब
वस्तु व्यवस्था में किसी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई साथ ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो वास्तव में तो अपन साथ की बात ये कहें कि साथ बेकार है ही का, जो साथ वो बेकार की अच्छा। बेकार और अच्छे की बात तब होती है जब कोई चीज होती है, साथ है ही नहीं, इसलिए साथ असत्य है। एकत्व सत्य है और अनेकत्व असत्य है। अनेक पना असत्य है और एक पना सत्य है, और वो कल्याणकारी है। यानी जो एकत्व की भावना है वो सुखरूप है, और अनेक की भावना ही दुखरूप है। आदमी अकेला उतना सुखरूप है, सुखी है, जितनी भीड़ है उतना दुखी है, सुखी तो ही नहीं। किच किच है, उसकी सुने उसकी सुने उसकी सुने उसकी सुने, किसकी सुने। क्या? तो इसलिए वो एक पना जो है वो क्या है, कल्याणकारी भी है और सुंदर है। मुक्ति में अकेले जीव भोगते हैं अपने आनंद को। कितनी सौंदर्य है, सबसे सर्वोत्कृष्ट सुंदर अवस्था है। क्या? तो ये इसकी भावना निरंतर भाना, मैं एक हूं, अकेला हूं, मेरा कोई संगी साथी यहाँ पे है, संग साथी कोई नहीं मेरा। और अब ये इसमें एकत्व के अंदर एक चीज और है कि ये जीव अपने अनंत गुणों से अनन्यत्व है। माने भले ही ये पर से जुदा हो, लेकिन अपने अनंत गुणों का एक अभेद अखंड पिंड है। वहाँ अन्यत्व नहीं है कि वो सब मेरे साथी, वो तो सब मेरे साथी है, मेरे गुण मेरे साथी है, मेरी पर्याय फिर भी मेरी साथी है, लेकिन ये सब मेरे साथी नहीं है। पर्याय मेरी साथी इस अपेक्षा से कि वो तो फिर भी चलो मेरा एक, मेरे अनंत द्रव्य गुण पर्याय सब मिलके मेरी एक एंटिटी, लेकिन इसके अलावा इस सत्ता के बाहर जो कुछ भी है वो सब मेरे से जुदा है। एक अकेला, एक इस विश्व में चैतन्य तत्व एक, और कोई मेरा नहीं। अब देखो इसी को छेड़ा था कारण भी हुई था, क्या है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते। देखो निकाल लो आप, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत धारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही देते। शुभ और अशुभ कर्म जितने ही फल है वो जीव अकेले ही भोगता है, शुभ को भी और अशुभ को, पाप को भी और पुण्य को। सुत दारा होए नसीरी, सुत माने बच्चे और दारा माने पत्नी, ये कोई अपने साथी नहीं होते। अपने सुख दुख को बांटने में कोई साथी नहीं, ये जीव अपने सुख दुख को अकेले ही भोगता है, अपने अपने पुण्य पाप के कर्मों को स्वयं अकेला भोगता है। एक बात और है, जो संबंध स्थापित करते हैं ना, काय संबंध कि भाई जैसे ये मीना सुंदरी ने पाठ करा और श्रीपाल का कोर दूर हो गया। अब ये सीधे एकत्व भावना पे चोट है ये बात, है कि नहीं? क्योंकि अपन तो कह रहे हैं सब भिन्न भिन्न है, और ये क्या कह रहे हैं कि पाठ वो कर रही है, एकदम कोर दूर हो गया। अरे भैया, तो श्रीपाल का कोर दूर हुआ तो श्रीपाल के भी पुण्य का उदय था कि नहीं बता, कि बिना उसके हो गया? तो ये नहीं, तो ये बात क्या है? फिर ये बात झूठी है। सुत दारा होए न सीरी, यहाँ तो साक्षात दारा साथी हो रही है। मैंने दारा ने कुछ किया ना, उसने अपने काम, मतलब उसने उसमें उसके दुख में साथ, दुख दूर करने में साथ दिया नहीं, उसका खुद का उदय था उस काल में। यदि श्रीपाल का उदय नहीं होता तो मीना सुंदरी कितनी पाठ करे, कुछ भी करे, क्या श्रीपाल का कोड दूर नहीं हो सकता। और यदि ऐसे हो जाते होते किसी के करने से, तो फिर जितने भी आज की तारीख में जितने भी ये रोगी है अस्पतालों में, इन सब की पत्नियां सिद्धचक्र विधान करती रहती है सबकी सब, कईयों की करती भी है वैसे, लेकिन वो उससे वो जो ये मान रही है कि इससे हमारा उनका हो जाएगा, उनने यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो उनका होगा, तुम्हें उनसे कैसे हो जाएगा? तो तुम जो दुख मान रहे हो अपने राग से, ऐसा नहीं कि मेरे पुण्य का उदय है तो इसलिए ये ठीक हो जाएंगे,
तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम अपने अंदर में सुखी होगे। क्या तुम्हारा राग कम हो जाएगा उससे, और क्या होगा? तुम अपने राग से दुखी हो, मैंने तुम्हारे करने से उसका कुछ नहीं होएगा। क्या हर को जो मिल रहा है फल वो अपना अपना मिल रहा है। तो जो परस्पर में यदि हम किसी के निमित्त से दुखी सुखी होते हैं तो अपने राग भाव की वजह से, और उसमें हमारे ही कर्म का उदय है, उसमें हम जो दुखी हुए, समझ लो अपने घर में कोई दुखी है और उसके निमित्त से हम जो दुखी हो रहे हैं, तो हम जो दुखी हो रहे हैं वो अपने कर्म के उदय से हो रहे हैं। उसमें उसका 1% भी कोई भी काम मतलब एक हस्तक्षेप नहीं, उसका 1% भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका। क्या हमारा भी पाप करो हम भोग, और कभी कभी नहीं भी हो पाप करो, भोगता रह दो, हमने कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इसका फल भोग रहा है। मैं तो अभी एक जने को देखने गया था कि मदर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो बोले क्या, ये मेरी माँ, इसको मैं ज़िंदगी भर धर्म खाली सिखाती रही, धर्म कर, लेकिन मेरे को सिखाती थी संक्लेश करती, देखो कैसी दशा हो रही इसकी। मैंने कहा क्या थोड़ी सी, मैंने कहा दुष्टता हो गई है तो ये तो। पर वो बोले क्या करो, बोले मैं तो सब समझा ही इनको, क्या कर सकते। और वो तो आराम से थी, उसने कहा देखो जो होना है वही होएगा, और ये जो है इन्होंने जो बांधे हैं बोले उसका फल भुगत रही है 60 साल। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसके निमित्त से दुखी हो ही हो, नहीं हो। कोई जरूरी नहीं, कोई किसी का कोई वो नहीं, कोई मतलब ये ऐसा संबंध लगाना, ये सब परस्पर में जो है, जिसको कहते हैं ना साथी संबंध, साथी बताने की बात है ये सब, जो कि वस्तु व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। कोई साथी नहीं, यहाँ पे बार बार बता रहे क्या, सुत दारा होए न सीरी, सुत न दारा, कोई किसी का साथी नहीं है। और ये क्या है, सब स्वार्थ के हैं मेरी, ये सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, सब अपने अपने प्रयोजन के सगे हैं। और तो और ये सब अपने अपना मतलब अपने अपने प्रयोजन को, अपने अपने कार्य को कर रहे। और क्यों कोई किसी का करे, तुम भी तो स्वार्थ के सगे हो, जैसे दूसरे हैं तुम उनसे कंप्लेन कर रहे हो ये सब स्वार्थ के सगे हैं, ये सब स्वार्थ के सगे हैं। तो जैसे वो स्वार्थ के सगे हैं वैसे तुम भी स्वार्थ के सगे हो। और दूसरी बात यह है कि यदि सब अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोग रहे हैं तो ये बात ही कहाँ होती है, ये बात भी नहीं आती कि भाई कोई भी हमारा कुछ नहीं करता। देखो अपन यदि विचार करें ना इस तरह से कि ये हमारा कुछ नहीं करते, ये हमारा कुछ नहीं करता, अपन कर्म को एक तरफ छोड़ दो, ये हमारा कुछ नहीं करते, ये हमारी कुछ नहीं सुनते, ये हमारा बात काम नहीं करते, तो ऐसे में द्वेष होता है ना। और अपन कह रहे हैं कि देखो भाई अपना अपना कर्म कर रहा है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कैसे नहीं कर सकता, ये कर सकता, हमने इनका किया, कुछ नहीं किया, और ये इसलिए तुम्हारा ये भी कुछ कर सकते नहीं। तो अब ये जो एकत्व भावना है, ये सामने वाले के प्रति द्वेष बुद्धि उत्पन्न कराने के लिए नहीं है कि ये मेरा कुछ नहीं करते, ये सिखाती कि ये कुछ कर सकते नहीं, ये कुछ करते नहीं की जगह कुछ कर सकते नहीं। एक कुछ करते नहीं, इसमें तो द्वेष बुद्धि पैदा हो जाती है, ये कुछ नहीं करते, ये सब स्वार्थ के सगे। अरे ये स्वार्थ के, एक तो पहली बात तो तुम भी स्वार्थ के सगे हो, और दूसरी बात वस्तु व्यवस्था ऐसी कि कोई किसी का कुछ कर सकता ही नहीं। तो कर सकता ही नहीं है तो बेचारे के प्रति कंप्लेन क्यों करना है, ये मेरा कुछ कर सकता ही नहीं है, तो फिर ये बात कहना कि इसने मेरा किया नहीं, इसने किया कि कर सकता नहीं, तो कैसे करेगा? क्या इन्होंने मेरे को परीक्षा में पास कराई नहीं, अब वो आदमी कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं किसी से, मेरी कहीं कोई पहुँच नहीं, कुछ नहीं है, नहीं इन्होंने इनकी सब थी ना, बस कह रहे हैं इन्होंने कुछ कराए। ऐसे प्रकृति कह रही है कि कोई किसी का कुछ कर सकता ही नहीं है, फिर भी तुम रोज रात दिन एक दूसरे से कंप्लेन करते रहते हो, इनने मेरा कुछ किया ही नहीं, इनने मेरा किया ही नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे को अच्छे से ध्यान रखा ही नहीं, अच्छे स्कूल में पढ़ाया ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, ये नहीं किया। क्या बेटा बाप पिताजी से शिकायत कर रहा है, पिताजी बेटे की शिकायत कर, ये सब ऐसे हो गए आज, कोई सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं रखता है, पढ़ते ही नहीं है, करते ही नहीं, कमाते ही नहीं, कमाते तो यहाँ सेवा ही नहीं करते, देते ही नहीं, ये नहीं करते। अरे तुम फिर वही बात है, वस्तु व्यवस्था को भूल गए, ये करते नहीं कि कर सकते नहीं। क्या
क्योंकि जिनवाणी कोई लड़ाई तो ही नहीं सिखाएगी घर में कि तुम जाके ये जाओ आज सब बोलो बोलना सब स्वागत के ये कोई लड़ने के लिए नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था समझ के एक दूसरे के प्रति जो अपनी जो द्वेष बुद्धि होती है अज्ञान के कारण से कि ये हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो वहाँ से उनके ऊपर आरोप छोड़कर और अपने स्वयं के उपार्जित कर्मों पे दृष्टि जाए, इसके लिए ये कह रहा है। ये कोई द्वेष बुद्धि नहीं पैदा करानी है। मैंने अभी जो उंगली इधर जा रही है ये कुछ नहीं करते कि उसकी जगह उंगली कहाँ जाए, इधर, कि मेरा बाधा हुआ कर्म, ये कुछ कर सकते ही नहीं तो बहुत शिकायत का अंबार है संसार में। क्या हम हमेशा कभी भी कर्म को आगे नहीं रखते हैं। क्या तो आदमियों के ऊपर गुस्सा निकालते, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। मैंने जैसे कर्म वरम तो कोई चीज ही नहीं है। क्या पूजा में रोज बोलता सुबह अष्टकर्म विध्वंस ना है, लेकिन तेरे को 8 कर्म का विश्वास नहीं है। कर्म पे विश्वास हो जाए तो दूसरे पे आरोप देना बंद हो जाए। कर्म पे विश्वास नहीं, हर चीज का क्रेडिट चाहिए इसको, मैंने इसका वो किया, मैंने इसका वो किया, मैंने इसका किया। दूसरे का क्रेडिट चाहिए और सामने वाले अन्य जनों को कि इन्होंने मेरा कुछ नहीं किया है, उनको 10 उनको बुरा बोलना। तो ये अहंकार के अंदर डूबा हुआ है, और दूसरा ये कि सामने वाले के अंदर क्रोध कर करके भी डूबा हुआ। दोनों तरफ से मार पड़ रही है इसको, और उन दोनों के कारण से दुखी भी है, क्योंकि अहम है इतना चढ़ा हुआ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो यदि कर्ता बुद्धि का कितना बड़ा चक्कर है, मेरे को ये करना, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया है, इसका मतलब मेरे को इतना और कर सकता हूँ। तो कर्ता बुद्धि का वो है कि नहीं, कितना बड़ा बोझा। यदि मैंने किसी का किया है, समझना है, मैंने यदि किसी का किया है तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो मैंने अभी 1 का किया है तो मैं आगे 10 का कर सकता हूँ, 100 का कर सकता हूँ, 1000 का कर सकता हूँ, दुनिया का कर सकता हूँ। तो मेरे को इतने का करना बाकी है अभी तो रात दिन टेंशन में घूम रहे हो, दुनिया में मेरे को बहुत कुछ करना है, इतने लोगों का सुधार करना है, उद्धार करना है। कई लोग ये उद्धारक बने हुए रहते हैं, समाज उद्धारक, देश उद्धारक। इस राष्ट्र को मेरे को उबारना है, खुद को नहीं उबारना है। किसको उबारना है? राष्ट्र को उबारना। एक तो इस चिंता से ग्रसित है, और दूसरे कोई इससे ग्रसित है भैया कोई भी कभी अपना कुछ बुरा नहीं कर दे। कहीं भी कोई किसी से भी अपने को भेदभाव मोल नहीं लेना। किसी से अपन तो लड़ाई झगड़ा मोल लेते ही, कोई कुछ होता है तो बोला अपन तो हाथ जोड़। कोई अपने कभी भी कोई दुश्मन बन जाए, बुरा मोल ले ले, क्यों कर? तो ऐसे निरंतर भयभीत रहते हैं, कहीं कोई हमारा बुरा नहीं कर दे। एक तो इस बात से भयाक्रांत, और दूसरा कि अपने को भी बहुत लोगों का भला करना है, इस बात की चिंता। दोनों चलती कि नहीं चलती? जिसने एकत्व भावना को नहीं समझा है, कर्म सिद्धांत को नहीं समझा है, उसके दोनों चिंताएं चलती रहेगी, निरंतर चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके भी ये है ना कि भाई मैं कर्म वरम किसी के कुछ नहीं होते, करने वाला तो मैं हूँ। इनका कर्म क्या करें, मैं करूँगा इनका, मैं इनका ध्यान रखूँगा, तो इनका क्या होएगा? घर के अंदर परिवार में मैं ध्यान नहीं रखूँ यदि परिवार का, तो परिवार का पता ही नहीं क्या हो। तो इसलिए इस घर के अंदर, हर एक घर के अंदर सब मतलब वो उसके कर्तव्य का बोझा ले लेके सब लोग बैठे हुए। इसको कहता हूँ मैं कि हर घर के अंदर इसलिए भगवान है, हर घर में भगवान बैठे। जो भी घर का मालिक होता है उस घर का भगवान होता है। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ का एक पत्ता नहीं हिलता। तो यही तो राम के लिए कहते हैं कि राम की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तुम्हारी आज्ञा के बिना घर का एक पत्ता नहीं हिलता। राम दुनिया के ईश्वर है, तुम अपने घर के ईश्वर हो। तो कर्ता बुद्धि मतलब जो कर्तत्व की मान्यता है उस अपेक्षा से तो समान ही हो ना। कर्तावादी मान्यता कहाँ गई? जो अन्य मत की पूरी दुनिया के प्रति है, तो तुम्हारी अपने घर के प्रति। कर्तत्व की मान्यता की अपेक्षा से तो तुम और वो सब समान ही हो। क्या अंतर है? तुमने कहा माना कि कर्म करते हैं, तुमने तो अपने सबका कर्ता, मैंने
इसका निपटाया, इसको भी निपटा दिया, इसको भी निपटा दिया, सबको मैंने निपटाया। इस घर में एक एक की शादी मेरे से पूछ के हुई। और इतने ही नहीं, कई लोग तो इसके फ्री में एडवाइज़र भी बनते हैं। मैं इस पूरे कुटुंब का मेरे से पूछे बिना तो कोई काम करते ही नहीं। आज तक जितनी शादी हुई है उन सब में मेरी राय ली गई है। तो मैंने कहा ये तो परिवारकरण तो एक अतिचार है वैसे ब्रह्मचर्य का। मैंने इतने पाप किए तुमने, इसका मतलब क्या? शिक्षा भी देनी होती तो कोई दूसरी चीज की देते हैं, तो दूसरी चीज का क्रेडिट ले। तो एकाग्रता अपने भाषा में आता है ये कि सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। भैया हमने किसी का कुछ नहीं किया, जिसका मिलान हुआ है उसका अपने कर्म के उदय से हुआ है। हमने किसी का क्या किया? हमने अपने ही कुछ नहीं किया। हमारे अपने उदय से जो हमें मिला वो हमने स्वीकार कर लिया। जब हमें अपने उदय से मिला है तो सबको अपने अपने उदय से मिला है। हमने जो बांधा था, जैसा जो चीज़ बांधी उसके अनुसार सारे संयोग हमको मिले। इसमें कोई हमारे साथ 1% भी आज तारीख तक कुछ भी अन्याय हुआ ही नहीं है और आगे भी कभी हमारे साथ कोई अन्याय होने वाला नहीं। इसलिए किसी के ऊपर कभी कोई आरोप देने की जरूरत नहीं है और अपने मन में कभी दुखी नहीं होने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ ये बुरा हुआ या हमने ऐसा निर्णय लिया तो इससे ऐसा हो गया और हमने ऐसा नहीं लिया होता तो ऐसा हो जाता और ऐसा होता तो बहुत ऐसा हो जाता। हमारा जो जो उदय है हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, उसको भोग रहे हैं बस। और यदि हमें कुछ करना ही है तो हम इतना ही कर सकते हैं कि पहले का तो जो बांधा से तो है, अब आगे के लिए हम सचेत हो सकते हैं और सचेत होकर इतनी कर सकते हैं कि हम अपने परिणाम सुधार सकते हैं। ये काम कर सकते हैं और परिणाम सुधरेगा। परिणाम तो पहले ये तो परिणाम सुधरते हैं जब परद्रव्यों से ममत्व टूटता है, मोह टूटता है, तो परिणाम सुधरते हैं। ये वस्तु स्वरूप जाने बिना किसी के परिणाम सुधरते नहीं। हम कितने ही किसी को कहें कि क्रोध मत करना, लेकिन जब तक वो सामने वाले को अपने दुख का कारण मानेगा तब तक उसे क्रोध उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। जब तक कर्म सिद्धांत पे आदमी को भरोसा नहीं है तब तक क्रोध को कोई 3 काल की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। 3 लोग 3 काल कोई रोक सकते क्या? भले कितने उपाय कर लो, गुस्सा है तो मुंह में पानी भर लो, लेकिन ये कोई टेम्पररी है, कोई उपाय सच्चे उपाय नहीं। मौन रख लेना चाहिए अपने को, गुस्सा आए तब बोलना नहीं चाहिए, क्या ये कोई उपाय तो ही नहीं है। उसके उपाय तो वस्तु स्वरूप समझने से होते हैं। ऐसे छोटे बच्चे जैसे उपाय करने से क्या होता है? अपने को घमंड नहीं करना चाहिए, दीनहीन घमंड नहीं, ये नहीं करना, कुछ नहीं होता है इन सबसे। भाई वस्तु स्वरूप तो क्या है? 6 द्रव्य हैं, हम भी जीव द्रव्य, अन्य भी जीव द्रव्य है, क्या? और ये संसार का स्वरूप देखो, 4 गति में हम भी एक है, ये भी एक है, इसका अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे, तो मान का अभाव होता है क्या? इसके बिना तो ही नहीं उपाय, उसके बिना है कोई उपाय? बिना समझ के कषाय चली जाएगी, बिना तत्व ज्ञान के, बिना मोह के गले और ये कषाय का अभाव हो सकता है? संभव ही नहीं है। इसलिए ये सब बातें यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। भाई ये एकत्व भावना माने तुम एक पने की भावना भाव तो अपने आप परद्रव्य से मोह ममत्व टूटेगा, और जब उससे मोह टूटेगा तो कषाय आदि उत्पन्न ही नहीं होगी। और जब तक परद्रव्य से प्रीति रहेगी, मोह रहेगा, उसको अपना मानते रहोगे कि ये मेरा है, हमारा इसका साथ है, तब तक तुम्हें कषाय आदि भाव उत्पन्न होंगे और दुखी होंगे। क्या इस एकत्व की भावना के लिए तो बहुत संवर अधिकार है ना, समय साल के अंदर पूरा इसी के ऊपर समर्पित है। एक ही बात है उसके अंदर, कुछ नहीं कि बस ये भेद विज्ञान की भावना भाव, निरंतर भेद विज्ञान की भावना। क्या करो? रात दिन एक ही भावना भाना है, मैं एक हूँ, मैं ये एकत्व की भावना निरंतर अजपा जाप की तरह, मतलब जैसे 24 घंटे में अपना नाम याद है, जैसे हमें ये बात याद होनी चाहिए कि मैं इस संसार में अकेला हूँ। और भेद विज्ञान की अपेक्षा ये कि भाई पर से न्यारा हो, ये अन्यत्व भावना में आएगी जो अपनी बात कि ये सब मुझसे न्यारे हैं, सब मुझसे न्यारे हैं। ये भावना कब तक नचाओ कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक इस भेद विज्ञान की भावना को नचाओ।
भावे भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया तावत यावत परात चुक्त्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, पर से च्युत होकर, तब तक भावना भाव निरंतर। ठीक है, तो ये अपनी एकत्व भावना हुई। अब अपन करेंगे इसके बाद में कल अन्यत्व भावना, जो इसके अंदर बिल्कुल इसको नास्ति से बताया। अभी ये बताया कि ये मैं अकेला हूँ, अभी बताएंगे ये सब मेरे से ज्ञान है, कल करेंगे इसको पढ़ लेना आप भावार्थ के लिए घर पर।